फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं रोज रोज ऐसे बच के निकलूंगा तो बात बनने वाली नहीं है। भैया 1500 रुपये पकड़, करना मुझे है नहीं, तो मैंने मजाक मजाक में अपनी मम्मी के नाम से, मदर के नाम से इसमें ज्वाइनिंग। सही है जी। अब जब ज्वाइनिंग कर ली तो अब तो मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, और मैंने तो यही समझा था। अब उसके बाद होती है फिल्म शुरू असली। जब भी संडे आए और उनका फोन, भाई साहब अब फोन देखते ही माथा गर्म होगा कि नहीं। यार पहले फोन उठाने पे इसने 1500 लगवाए थे, एक मुलाकात की इसकी फीस कितनी है, अब ये फिर फोन कर रहा है। इसका मतलब मामला कोई और लोचा हो सकता है, अब कुछ है। ये बता के 1500 गया, पर अब कुछ असली फीस की बारी आने वाली है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा झूठ आदमी कहां बोलता है? देखो ये आप बात आपको पता है, सही है। तो भाई साहब कई बार ऐसा होता, मैं कुछ बोल देता, कई बार कुछ बोल देता, कई बार कुछ बुलवा देता, पर एक दिन मैं फंस गया। क्योंकि संडे वाले दिन पलवल में मार्केट बंद रहती है, वो आज भी रहती है। और संडे वाले दिन हमारा केवल एक काम होता था, क्या? क्रिकेट खेलने। देखो सबको पता है मेरी कहानी, क्रिकेट खेलने का। और दोस्त था तो दोस्त के ठिकाने तो कहीं ना कहीं पता रहते ही है सर। और मुझे 2 आदमी लगे किडनैप करने में। मुझे गए, ग्राउंड में उठा के लाए, एक आदमी आगे बैठा, एक पीछे बैठा, और मुझे जबरदस्ती ले जाकर कहां पटक दिया गया? किसी ऐसे सेमिनार। सही है जी। अच्छा, नया नया आदमी कहां बैठता है? पीछे। और जो लेके आने वाला होता है वो उसके दोनों साइड में बैठते हैं। वो क्यों बैठते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो भैया वो मुझे जो लेके गए थे वो दोनों आदमी मेरे साइड में बैठे। और भैया प्रोग्राम जो देने आए थे वो पब्लिक लाइब्रेरी कैंप कॉलोनी के अंदर है पलवल में, वहां सेमिनार चल रहा था। वहां कोई व्यक्ति आए हुए थे, वो 10वीं फेल। कौन सर? 10वीं फेल। और भरी गर्मी, और भरी गर्मी में मेरी तरह क्या पहन रखा था सर? मैंने कहा है तो पागल आदमी, इतनी भरी गर्मी में क्या पहन रखा है? कोट पहन रखा। अब बताता जाए, लास्ट में बोलता है मैं 10वीं फेल हूं और मेरे 50,000 रुपए महीने आते हैं। अब तक तो मैं हंसा नहीं था पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि नया आदमी चाहे कितना ही समझ में आ जाए वो चुपचाप ऐसे बैठा रहता, हाथ बांध के, जेब में हाथ रख के, मुझे कोई समझा के दिखाए। मैं भी ऐसे बैठा था। तो भाई साहब मेरे वहीं से बात खटक गई आरसीएम की, कि या तो ये 10वीं फेल नहीं है या इसके 50,000। सही है जी। प्रोग्राम का एंड हुआ। दोस्त से आदमी हर तरह की बात कर लेता है। मैंने, रंजीत भाई बाकी सब ठीक है, तू यार इस सर से मिलवा, अगर इसकी बात सही है, बाकी सब छोड़, आरसीएम सब चलवा देंगे, 2 ही बात बता दे बस, या तो ये 10वीं फेल नहीं है या इसके 50,000 आते नहीं है। अब भैया मुझे अच्छा खुश होता है ना आदमी जब जो के सीनियर से मिलवाओ। अब मैंने जाते ही बोला कि सर मेरे 2 डाउट है। पहला तो आपको अगर ये डाउट हो मैं फंसा नहीं हूं तो मैं फंस गया हूं, आरसी में मैंने ज्वाइनिंग ले ली है, तो वो डर तो निकाल ही दो। पर मुझे 2 डाउट है। पहला डाउट, या तो आप 10वीं पास नहीं हो, वह फेल नहीं हो, या फिर आपके 50,000। अच्छा 2 डाउट क्लियर हो जाते मेरी जगह आपके, तो कुछ भी कर सकते थे कि नहीं? तो आप यकीन करना, उस आदमी ने अपनी स्टेटमेंट निकाली, 49,600 कुछ रुपए की थी, वो मुझे दिखाई और बोला भैया 10वीं की मार्कशीट लेकर मैं घूमता नहीं हूं, तो आपको चाहिए या तो मेरे संग गाड़ी में बैठो और चलो, या फिर अपना एड्रेस बताओ मैं कुरियर करवा दूंगा, फोटोकॉपी। अब भाई साहब डिग्री वाली बात तो मुझे समझ में आई कि नहीं आई, पर भाई साहब वो गाना है ना, पैसा बोलता है, वो पैसे वाली बात मेरे बात खटक गई। 49,600 मतलब 50,000 हो गए। मैंने हिसाब किताब लगाया, ये 10वीं फेल है, ये 10वीं फेल है, 50,000 कमाता है, मैं बीकॉम हूं, कंप्यूटर भी जानता हूं, यार इससे हल्का तो मैं भी नहीं हूं। अच्छा ऐसे ही तो आदमी डिसाइड करता है ना। बीइंग ए क्रिकेटर समझाना चाहता हूं, एक हल्का सा बल्लेबाज गया, उसने छक्का मार दिया,
और मजे की बात उसने दूसरा भी मार दिया। और एक बैट्समैन जाएगा तो क्या सोचेगा, यार वो वैसा ही बल्लेबाज गया था, 2 छक्के मार गया, तो सोचेगा कि नहीं। तो मैंने भी ऐसा प्रण लिया कि भाई अब चल, मेरे को जोड़ तो तुमने दिया ही है, अब तुम्हें हम चला के दिखाएंगे आरसीएम। ऐसा ही होता है ना जी। और भाई साहब फोन उठाया, हमने कोई आज तक ऐसा काम करा नहीं था, कोई पैसे का लेन देन, कोई 1 रुपए की कोई देनदारी, कोई टेंशन। गुडविल अगर अच्छी हो आदमी की तो काम करता है कि नहीं। फोन उठाया और मुझे गर्व है इस बात का, आज भी गर्व है इतने साल बाद आरसीएम में रहने के बाद, कि फोन उठा के जिसको जो बात बोल दी लोग मान ही लेते हैं, पता नहीं क्यों। फोन उठाया, भैया देख आरसीएम में जुड़ना है, आरसीएम में 1500 रुपए लगेंगे, मैं तेरी ज्वाइनिंग करवा रहा हूं। और ऐसे करके मैंने एक दिन में 37 ज्वाइनिंग करवाई। कितनी? 37 ज्वाइनिंग एक ही दिन में। भाई जो काम अच्छा है, अगर काम अच्छा है तो सब करेंगे, और काम बुरा है तो फिर मैं भी क्यों करूं। क्लियर है सर? भाई जब काम बुरा है तो फिर मैं भी क्यों फंसूं, और जब काम अच्छा ही है तो फिर सब करते हैं ना, क्या दिक्कत है। और अगर सरकारी नौकरी लग रही हो फौजी साहब, तो पहले किसकी लगवाओगे? जो कह रहे हैं अपने घर वालों की। हाँ, इसमें क्या बात है, आदमी अपने यारे प्यारों की तरफ भी तो भागता है। तो मैंने भी क्या काम करा, प्रयास करा, भाई अपने यारों प्यारों को जोड़ दिया, अपना 37 ज्वाइनिंग आ गई। फिर अब मैं रंजीत जी वाली भूमिका में आया, एक संडे वाला दिन आया, अब मैंने उन 37 आदमियों के पास फोन मिलाना चालू। मुझे अपनी गुडविल पे पूरा भरोसा था कि सब चलेंगे, पर भाई साहब गुडविल इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फोन उठा गए, हाँ जुड़ तो गए भाई। अब सेमिनार में कोई कुछ बहाना, कोई कुछ बहाना। आदमी कितने बचे सर लास्ट में? फरीदाबाद का एक रौनक गार्डन है फरीदाबाद में, वहां सेमिनार था केसी छाबड़ा जी का, तो उस सेमिनार में जाना था, मैं अकेला पहुंचा, 37 में से कोई नहीं गया। अब देखो जब आदमी मना कर देता है नए नए आदमी से, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, बाकी को नहीं लगता है? भाई बुरा लगता तो है, क्यों जी। अब भाई साहब अकेला पहुंचा तो आधा सा तो वैसे भर जाता आदमी जब नेगेटिव सुबह सुबह पूरी खबर सी मिलने लगे, कुछ गया ही नहीं यार, एक तो चलता कम से कम, मेरी इज्जत सी रह जाती अपना की नजर में। जब कोई नहीं गया, मैं अकेला गया, तो फिर मैं बैठ गया। अब जब लेट जाता है आदमी लेट वैसे नहीं, आप लोग लेट वैसे नहीं हुए, अपनी वजह से नहीं हुए होंगे, किसी आदमी को लाने के चक्कर में लेट हुए ना, बहुत सारे लोग हुए ना। अब भैया मेरा नंबर आया, और मेरा नंबर आया ऐसे नीचे। अब नीचे वाला आदमी क्या है, देखेगा तो पूरा प्रोग्राम दिखेगा कि नहीं। अब मैं नीचे बैठता हूं, और भाई साहब एक 27 साल का लड़का पीछे से चलता हुआ आता है, और उसके ऊपर गुलाबों के फूल की बारिश हो रही होती है। किसकी सर? नया पे अचीवर बना था कोई स्टार प्लेटिनम, और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था सर, सपने देखता था। नाहर सिंह स्टेडियम में भी ट्रायल देने गए, नंबर नहीं लगा, यार कहीं बन जाए बात। और तो मुझे स्टेज, ट्रॉफी और क्रिकेट बहुत प्यार था, पर भाई देखो चेक और जैक हर जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वहां देख के लगा कि यार अब बात बन गई, अब सपना यहां से पूरा हो। मुझे ये बताओ इसने क्या काम करा है, मुझे ये वाला काम करना है, क्यों जी। वहां गए, वो दिन है और आज का दिन है, हम लोगों को बताने लगे आरसीएम, भैया आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो। और ये दुनिया है साहब। क्या है साहब? क्या है साहब? दुनिया। क्या है साहब? दुनिया। ये दुनिया रंग बिरंगी है। यहां वो एक चिड़िया वाली कहानी मैंने रात मीटिंग में भी सुनाई थी, अभी भी सुना देता हूं अगर आप मीटिंग में नहीं थे। एक बार क्या हुआ, समुद्र ने, पुराने समय की बात है, समुद्र ने चिड़िया के 2 बच्चे थे वो खा लिए, सही है। तो चिड़िया लग गई अपने काम में, मिट्टी लाती थी उसमें डाल रही थी। 1-2 पक्षी देख रहे थे उसे कि भाई क्या कर रही है ये। तो उन्होंने बोला इसने मेरे बच्चे खाए हैं, मैं इस समुद्र को ढक दूंगी, मिट्टी से पाट दूंगी, सही है जी। जो 2-3 पक्षी जा रहे थे वो बोले पागल है, तेरे इससे क्या होगा। तो उस पक्षी ने जवाब दिया था, चिड़िया ने, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया ने, कि मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए। अब ये बात सुनी तो वो चिड़िया भी बेचारी कि चलो भाई सलाह नहीं मांग रही, साथ मांग रही, तो लग गई।
दो चार चिड़िया लगी, फिर और आई, एक झुंड आ रहा था काफी सारे पक्षियों। वो बोले भैया ये क्या कर रहे हो तुम, अब 20 पक्षी लग रहे हो समुद्र को मट्टी डालने से। फिर उन्होंने बोला, मजाक उड़ाया, बोले सलाह नहीं, क्या चाहिए, 10,000 पक्षी लग गए। अब जब इतने पक्षी लग गए तो बात पक्षीराज गरुड़ जी के पास पहुंची। गरुड़ देवता पक्षियों के होते हैं, बोले विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ देवता, तो उनके पास बात पहुंच गई कि भाई मैं चलूं, जब मेरी प्रजा लग रही है तो मुझे भी चलना चाहिए। अब भगवान श्री हरि हंसने लगे, तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा। बोले भगवान सलाह नहीं, साथ सही है। बोला यार चल भैया, ऐसी बात है तो पर ले तो तुझे चलने, चल। अब जब जैसे ही श्री हरि नीचे आए और जैसे ही समुद्र ने देखा तो डरेगा कि नहीं, भाई साक्षात भगवान आ गए। और उन्होंने बोला कि भाई इसके बच्चे देने पड़ेंगे, तो उसने दे दिए। मेरे दोस्त, आज से कुछ साल पहले हम भी चले थे, हमने लोगों से केवल एक चीज मांगी थी, साथ। क्या मांगा था, साथ। हिंदुस्तान में सलाह देने वाले लोग बहुत आते हैं साथ, अभी नहीं, गरीबी में ना सलाह देने वाले बहुत हैं, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। रिश्तेदार होंगे ना, वो ये बोलेंगे ये कोर्स कर ले, ये कर ले, ये कर ले, पर कोई साथ नहीं देगा। हेलो, कोई साथ नहीं देगा। मैं ये बात इसलिए बता सकता हूं क्योंकि हमने वो गरीबी देखी है, हमने वो गरीबी देखी है। लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, जैसे ही नाम आता था RCM, ये तो ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी नजर में ये काम है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जाते थे। अब RCM का ड्रेस तो वैसे ऐसे ही रहता है शुरू से, चमक तो ये बाद में बढ़ी है भाई, चमक तो बाद में आती है ना। तो जाते थे, अब रिश्तेदार आए, क्या कर रहा है, मुद्दा एक ही होता था, क्या कर रहा है, नमस्कार जी, क्या कर रहा है, RCM, क्या कर रहा है जी, RCM। अब जब इसकी बारी आए कि RCM कर रहा है, तो बात इधर उधर सब ऐसी जाएगी ऊपर से कि नहीं। फिर एक व्यक्ति ने बोला कि तुमने ये सामान बनता हुआ देखा है क्या। तो फिर हम कंपनी गए, भीलवाड़ा गए, तो हमें और फर्क महसूस हुआ, अपनी आंखों से बनता हुआ देखा। सही है जी, आके भरोसा हुआ। लगभग पिछले 12 साल से मैं इसमें लगातार काम कर रहा हूं, फुल टाइम RCM करता हूं। पहले 2 साल पार्ट टाइम किया, और जब बड़ी चीज मिल जाती है, जीवन का ये पता चल जाता है, कितने सारे जगदीश कबीरा भटक रहे होंगे जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते। ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। मेरे भाई, राम और रावण की राशि एक है और एक ही युग में पैदा हुए। कृष्ण और कंस की राशि एक है, एक ही युग में पैदा हुए। हमें समझना पड़ेगा, भाग्य बनाने वाली और भाग जाने वाली एक ही जमाने में कंपनियां आएंगी, परखने की नजर तो हमें लानी पड़ेगी। यस और नो? भागने वाली भी इसी जमाने में आएंगी कंपनियां, ये तो हमें समझना पड़ेगा। लोग आते हैं लालच देने कि भैया 5 लाख रुपए लगाओ, 1 लाख रुपए लगाओ, 25,000 रुपए लगाओ, 10,000 रुपए लगाओ, 2 साल में डबल। कितने? सारा मोहना पैसा लगा देगा कि नहीं? न डबल कर रहा है, क्या दिक्कत है? अब मुझे बताइए, उस आदमी की गलती है या हमारा लालच हमें मार रहा है? क्या हमें ये तर्क शक्ति नहीं दी, बुद्धि नहीं दी भगवान ने कि यार अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल में पैसा अगर डबल होता तो पूरी सरकार पैसा यहीं नहीं डाल देती, यहीं लगा देते सब, मोदी जी से कह के यहीं लगवा देते सब पैसा। भाई हमसे तो विद्वान आदमी उनके सलाहकार होंगे। उल्टी सीधी कंपनियां भी आती हैं, और वो कंपनियां ऐसी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कहानी, थोड़ा जुमलों के माध्यम से बात करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बचपन से अम्मा बाबा इनके पास रह के वो कहानियां जो सुनी है ना, वो याद रहती हैं। यस और नो? ये कंपनियां वाले जो लोग होते हैं ना, 90% वैसे ही होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक एरिया में बंदर बहुत थे, एक एरिया में बंदर बहुत थे। तो एक आदमी आया बाहर का, सही है जी। अब उसने वहां का एक आदमी पकड़ा बढ़िया सा, जैसे आज मुंशी राम जी एकदम टिप टॉप बढ़िया लग रहे हैं ना जी, ये बना दिया मैनेजर। कौन बना दिया साहब? मैनेजर। क्या आज से मैनेजर है जी? अच्छा, फिर पैसा कैसे कमाएंगे? जो तेरा काम एक है, बस तू आदमी इकट्ठे कर ले, बाकी मैंने जानी। भाइयों, आज से इस क्षेत्र के अंदर बंदर बैंक खोला जा रहा है।
अब बंदर तो बाहर घूम ही रहे हैं बहुत, जितने बंदर पकड़ के लाओगे उस 100 रुपए के हिसाब से आप मिलेंगे। अब गांव वाले थोड़े से भाई टाइम तो रहता ही है, अब बोले गारंटी किसकी, मैनेजर साहब है तो सही। मैनेजर साहब बोले हाँ जी मैं हूं। अब भाई साहब आदमी फ्री थे, 100 रुपए उन्हें 100 बंदर पकड़ के देते रहे और 100 रुपए उन्हें, लो जी पकड़ो, क्या दिक्कत है, क्यों जी भाई वहां लिखवाओ कितने हैं, मेरे से पैसे ले जाओ, सही है जी। अब 2 महीने चला ये काम, अब लोगों ने सारे काम धंधे थोड़े थोड़े बंद कर दिए। भाई 100 रुपए पकड़ के दिन में 5-5 बंदर तो बहुत थे, क्या दिक्कत है। अब बोले, अब वहां से रिपोर्ट ही आई बंदर आने थोड़े कम हो रहे हैं, बंदर आने थोड़े से, बोले एक मीटिंग और बुलवाओ। एक मीटिंग और बुलवाई गई, फिर मैनेजर साहब से घोषणा करवाई गई कि भाइयों अब की बार एक बंदर पकड़ने के 1000 रुपए मिलेंगे। कितने, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है, अब तक हमने 100 रुपए दिए कि नहीं दिए, हाँ जी दिए कि नहीं दिए, दिए। और जैसे ये घोषणा करी गई, किसी ने अपना ट्रैक्टर बेच दिया, किसी ने कुछ बेच दिया, भाई पड़ोसी गांव से बंदर खरीद लाए, भाई अपने गांव में खत्म हो रहे, पड़ोस के गांव से जिले से भी लाने पड़े ट्रैक्टरों में भर भर के, क्या दिक्कत है। बंदर, और बंदर बैंक में बंदर ही बंदर इकट्ठे कर लिए सब, और जब बंदर इकट्ठे हो गए 2 महीने बाद वहां भी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। अब बोला भाई अब बिल्कुल मामला गड़बड़ है। रात को इनको बुलाया गया पर्सनली कि भाई साहब यहां आओ, कल एक घोषणा करनी है, एक बंदर पकड़ने के 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, आज रात में जो पैसे जमा करवा देगा उसको मिल जाएंगे, और परसों आते ही पैसे। ये स्कीम योजना बता के चले गए, सही है साहब। बोले बंदर तो है ही नहीं, पकड़ के कहां से लाएंगे, बंदर तो सारे हमारे पास ही है। बोले योजना बनाते हैं, कुछ बता दूंगा मैं। अब ये मैनेजर तो गया बाहर, वो भाई साहब बैठे थे, बोले भाई साहब बंदर टेंशन मत लो, एक बंदर के 10,000 देगा मालिक जो आ रहा है, तो मैं एक काम करना है, बस मेरे से 2,500 रुपए में बंदर खरीद लो, मालिक आएगा 10,000 रुपए के हिसाब से तुम्हें पैसे। अब स्कीम तो बढ़िया बताई भाई साहब, बढ़िया है कि नहीं है। बंदर तो कहीं पकड़ने भी नहीं जाना, तो जो थोड़े बहुत ट्रैक्टर रोके बैठे थे, खेत कीला बचे पड़े थे, सबने अपने दांव पे, पर रात की बात है, 2 किला खरीद लेंगे, 4 खरीद लेंगे, 10,000 देगा। तो भाई साहब मैनेजर साहब के रातों रात उनके सारे बंदर बिक गए और खेत कीला बिक गए लोगों के। अब बंदर इकट्ठे हैं, अब मैनेजर साहब इंतजार कर रहे हैं मालिक का, मालिक फरार। बंदर गांव के ही थे, गांव में ही रह गए, क्यों जी। मैनेजर साहब के लोग कपड़े फाड़ेंगे कि नहीं। हेलो, आज तक कंपनियों के नाम पे ये धोखा होता हुआ आया है कि नहीं आया है, क्यों जी। पर मैं जिस संस्था के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, वो बताना इसलिए भी जरूरी है कि गर्व की बात, कोई भारतीय कंपनी उठी है जो स्वदेशी पे काम कर रही है, पूरी तरह स्वदेशी पे काम कर रही है, जिसका आप चाहें तो फैक्ट्री विजिट करके आ सकते हो, आप सारे चलने चाहो तो प्लांट विजिट करके आ सकते हो, अपनी आंखों से बनता हुआ देखिए। उसके बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं, लगभग 3 लाख वृक्षारोपण हम कर चुके हैं। हर महीने की 11 तारीख को बड़े बड़े शहरों में वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहे हैं। आज 30,000 से ज्यादा सिपाही मिलकर रक्तदान करते हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में ब्लड चाहिए तो आरसीएम हेल्पलाइन, ब्लड हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, कोई ना कोई रक्तदान करने वाला आप तक आरसीएम वाला पहुंच जाएगा। ये पुण्य का काम है कि नहीं है, किसी की जान बचाना। और अब 25वें साल में कंपनी अच्छा काम कर रही थी, ये चुपचाप कर रही थी, तो किसी ने सलाह दी कि अच्छा काम तो कर रहे हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब एक काम करो, इस 25वें साल से अब गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकालना चालू करो। किसी काम में 25 साल बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत होते हैं कि नहीं होते। अब पूरे भारत भर में रथ यात्रा निकल रही है, वो रथ पूरे भारत में जा रहा है। भीलवाड़ा से चला था
भीलवाड़ा, अब तक हमारे जो सेमिनार होते थे ऐसे होते थे, अंदर अंदर। बाहर के आदमी को तो यूं लगेगा वो आदमी जो कोर्ट में बात कर रहा है पागल ही है, गर्मी है कोट पहन के बात कर रहा है तो पागल ही है। यस और नो? पर मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, आज जितने भी भारत के बड़े बड़े शहर हैं, लगभग 17,000 किलोमीटर वो रथ चलेगा। सही है जी? पूरे भारत में चल रहा है। आप चाहें तो उसके वीडियो लाइव कवरेज देखिए, भीलवाड़ा की देखिए। बड़े बड़े जो सांसद हैं, कमिश्नर हैं, सबसे परमिशन लेके बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं आज संस्था के द्वारा। और उसी संस्था के द्वारा भाई, जब तक पेट में अनाज ना हो, पेट में खाना ना हो, तो मजा आता है क्या काम करने में? इसीलिए यहाँ रोजगार का भी बड़ा अवसर है, बड़ा अवसर है। पर हिंदुस्तानी आदमी को समझाना बड़ा टेढ़ी, हिंदुस्तानी आदमी को समझाना ऐसे है जैसे मेढक को तराजू में आप एक को समझाओ बढ़िया तरह, वो बोलेगा हाँ जी समझ में आ गया। अब जैसे ही दूसरे को पकड़ने जाओगे, भैया अब आपको समझा दिया, वो हाँ जी, अब जैसे ही देखोगे तराजू की तरफ, तोलना तो पड़ेगा ना, तो पता चलेगा पहला फुदक के। मैं पिछले 12 साल से देख रहा हूं, मेरा अनुभव है 12 साल से केवल आरसीएम करता हूं, केवल आरसीएम करता हूं। उसी की वजह से जो कुछ है मेरा परिवार या जो परिवारों को मैं कमा पाया हूं, ये पगड़ी मेरे को मेरी वजह से नहीं मिली है। किसकी वजह से मिली है? आरसीएम की वजह से मिली है। वो लड़का जिसे गली में कोई नहीं जानता था, पता ही नहीं था, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी मस्त रहते हैं ना। मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, पर आप गूगल पे जाओ, गूगल पे नाम लिखो जगदीश कबीरा, मैं ही आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? कुछ तो किया ही होगा। यस और नो? मैं, हिंदुस्तान का एक कोना है, हिंदुस्तान का नाक है जम्मू, वहां भी मेरे हाथ में माइक आ चुका है। और हिंदुस्तान का एक कोना है कलकत्ता, वहां भी मेरे हाथ में माइक आ चुका है। वापी गुजरात जाने का जब मौका मिलता है तो बहुत सारे लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं लेने के लिए। मुझे बताइए, ये कमाई कम है क्या? कंपनी को भागना, लोगों को डाउट रहता है, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई। भैया 25 साल हो गए। कितने साल? 25 साल हो गए। कंपनी अकेला पैंट का कपड़ा बनाती थी, शर्ट का कपड़ा बनाने की भी औकात नहीं थी। पर आज की डेट में मैंने अगर जूते पहने हुए हैं तो किसके हैं साहब? मोजे किसके हैं साहब? पैंट किसकी है साहब? बेल्ट किसकी है साहब? टाई किसकी है साहब? अंडरगारमेंट्स किसके हैं साहब? घर में जो सामान आता है किचन में, वो किसका है साहब? बाथरूम में जो सामान रखा है किसका है साहब? बेड पे जो बेडशीट बिछी हुई है किसकी है साहब? सिंपल। आज हम सब कुछ बनाते हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, अभी अभी हमने आरसीएम में वॉलपेपर्स लॉन्च किए हैं। पेंट आता है ना, पेंट तो हमारे पास है ही, पेंट के साथ साथ वॉलपेपर्स अभी लॉन्च कर दिए गए हैं। मुझे बताइए, कंपनी तो प्रोडक्ट बनाएगी ना, हमसे अलग से पैसा लेगी क्या? नहीं। अब ये कंपनी गाइडलाइन के अंतर्गत आती है, उसके हिसाब से अभी ज्वाइनिंग क्या चल रही है साहब? क्या चल रही है साहब? फ्री। कोई अलग से चार्ज नहीं देना। हमारे जमाने में तो 1500 रुपए लगते थे, अब है फ्री। पहले आओ पहले पाओ। अब ये योजना जींद वालों के हिंदुस्तान में सबसे पहले समझ में आई थी, सबसे पहले जींद वाले समझे थे। अब हमें था डाउट, युवा पीढ़ी को डाउट रहता है। जो हमारी जो पीढ़ी चल रही है आफ्टर 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं, उस पीढ़ी को बोलते हैं जेन जी। अभी नेपाल में जो आप सारा सब कुछ देख रहे हो, वो जेन जी ने किया है। उससे पहली जो पीढ़ी थी, उससे पहली जो पीढ़ी थी, हर पीढ़ी के अलग अलग जोन आए हैं, उन पीढ़ियों के नाम हैं। यस और नो? हम जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, वो इकलौती ऐसी पीढ़ी बची हुई है अभी इस समय धरती पर। हमने एसटीडी देखी है। क्या देखा है साहब? खाना बनाने के लिए अब तो हॉट केस आता है, वो गर्म करने का वो आता है ना। हमारे जमाने में हमने बचपन में वो चीज भी देखी है, वो नाले के सहारे वो लगा नहीं होता, झुंड से वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जिसमें खाना रखते हैं वो? हाँ, बोइया। हमने तो बोइया भी देखा है। अब बच्चों को बोलोगे बोइया क्या होता है, जैसे बिटिया से पूछे, हमारी बिटिया बैठी है, बेटा बोइया पता है आपको क्या होता है? अब कहोगे इंग्लैंड से थोड़ी आई है, पर बेचारी ने देखा ही नहीं, उसे क्या पता जी। यस और नो? हमने तो बोइया भी देखा है, एसटीडी भी देखी है, पीसीओ देखे हैं अपने पास। यहां पलवल में तांगे लगे हुए होते थे, बस स्टैंड जाना हो, कहीं जाना हो, तांगे जाते थे साहब। हम नहीं देखे, वो हमारी आखिरी पीढ़ी है, हमने तांगे भी देख लिए। अब बच्चों से बोलो तांगे, बोले फिल्मों में देखे। अब कहां बचे? मैं खुर्जा जाता था,
खुर्जा में बहुत सारे तांगे चलते थे, अब एक भी तांगा नहीं है। मेरे भाई जमाना बदल रहा है। पहले तांगे चलते थे, पहले तांगे चलते थे, तांगे से वो रिक्शा आ गया। क्या आ गया साहब? वो आदमी हाथ का, कोलकाता में उसे हाथ वाला बोलते थे, वो चला के नहीं ले जाते। वो रिक्शा खत्म हो गया, ऑटो आया, ऑटो से अब ई रिक्शा चल रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ भाषा में टिर्री बोल देते हैं उसे। क्यों जी? अब बेचारा जिनके तांगे होंगे, घोड़े बेचारे अस्तबल होंगे, वो सब खत्म। जो बेचारे हाथ गाड़ी खींचते थे वो रिक्शा सब खत्म। जो ऑटो चलाते होंगे उनकी डिमांड कमी हो गई, ई रिक्शा आ गया साहब। मैं ऐसे हजारों बदलाव बता सकता हूं। हमारे जमाने में टीवी जब आता था तो शटर वाला आता था, ब्लैक एंड व्हाइट, याद है आपको? तो बेटा आप ही को बता रहा हूं, हमारे जमाने में ना चैनल नहीं होते थे कि रिमोट से बदल लो। हाँ, करमवीर जी बता रहे, 3 आदमी लगते थे। अगर कोई एंटीना पे कोई कबूतर कौवा वगैरह बैठ जाए, एक आदमी अंदर, एक आदमी बाहर, और दिल्ली की तरफ साफ, ऐसे ही आता था। आ गया, आ गया, आ गया, 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 ऐसे ही चलता था। ऐसे ही तो होता था। 2 चैनल होते थे। क्यों जी? 2 चैनल होते थे, DD1, DD2, वही तो है साहब। अलिफ लैला है ना, शक्तिमान, बैठी हो पीढ़ी, सकलक बूम बूम देखी थी कि नहीं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भैया मैं भी आप ही की तरह उठा हूं, मैंने भी ये सारी चीजें देखी हैं। पर अब जो पीढ़ी चल रही है, अब इस बात को समझो, तांगे खत्म है। टीवी जो लोग शोरूम खोल के बैठे हैं, ईमानदारी से, हर घर में टीवी है, फिर तो टीवी के शोरूम बंद हो जाने चाहिए। और मैं हंसता हूं यार, टीवी वाला, इसे कौन खरीदता हो भाई? टीवी सबके घर में टीवी है, एलईडी है, जो कुछ है तो सब ना। टीवी से एलईडी पे आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जो शोरूम खोल के बैठा है टीवी का, हर घर में टीवी है, फिर भी टीवी का शोरूम खोल के बैठा है, उसका बिकता है कि नहीं? क्यों बिकता है? हाँ, कंपनियों ने योजना बनाई कि एक क्या 4 लगवाओ और हर किसी के चल रहे, अलग डिश केबल लगवाओ। हमारे टाइम में तो 25 रुपए में केबल आती थी सर, और अभी बीवी को देखना है बिग बॉस, और एक वो आती है नागिन 6 चल रही है, अब 7 चल रही है, एक अनुपमा आती है, देखती है कि नहीं? अच्छा, बच्चों का उसमें मन नहीं, बच्चों को देखने कार्टून। क्यों जी? डोरेमोन है, शिवा है, और बहुत सारे हैं भाई, हैं? कौन सा पोकेमोन? बताओ 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 बताओ। महिलाओं को पता है, कई बार होता है कि नहीं? अच्छा, उसमें आदमी से कोई लेना देना नहीं है भाई। नाटक देखेंगी महिलाएं, बच्चे देख रहे कार्टून, हमें देखनी क्या? हमें देखना क्रिकेट मैच, हमें देखना WWE। अब उसका सब्सक्रिप्शन अलग लेना पड़ेगा। हमारी जेब से 400-500 रुपए निकालने का जुगाड़ कंपनियों ने बना लिया है कि नहीं? मेरे भाई, हमारे शौक किसी की कमाई बनते जा रहे हैं, हमें यह समझना पड़ेगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे, क्योंकि एक दिन में मैं सारी चीजें नहीं बता सकता। जब तक आपके समझ में बात नहीं आएगी, मैं भी कुछ करने वाला नहीं। सब चीज बदल रही है, पर इस सब चीज को बदलने के साथ हमारा पहनने का तरीका, सर हमारे टाइम में ना पिताजी ही कपड़े दिलवाने जाते थे स्कूल के, तो वे क्या करते थे कि बड़ी सी पैंट दिलवाते थे, अगले साल भी काम आ जाएगी। होता था कि नहीं? थोड़ी बड़ी वो मोड़ के पहन ले, कोई फैशन वैशन कुछ नहीं होता था। शर्ट बाहर का ही पहनी है हमने, यस और नो? और उसके बाद क्या हुआ, बारिश आती थी तो मम्मी क्या करती थी, वो टेलरिंग जानती थी, तो वो क्या करती थी, 2 कट्टे सिल लेते थे और ऊपर करके और ऐसा करके बीते नहीं थे। अभी बच्चों को ऐसे भेज सकते हो नवनीत जी? पॉसिबल नहीं है। अब जमाना बदल रहा है। अभी बच्चों को मोबाइल चाहिए, उनकी क्लासेस जूम पे होती है, गूगल मीट्स पे होती है, टीम्स पे होती है, जियो मीट पे होती है। अभी उनको क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे? उन्हें समझाते ही रह जाएंगे, लालटेन और दिया भी कोई चीज होती थी, है? क्यों जी भाई? हमने तो दिया और लालटेन भी देखी है ना। अब की पीढ़ी को तो पता ही नहीं है ना दिया, व्हाट इज दिया। हमारे देखते देखते स्टोव आया, स्टोव की पिन लाते थे, वो खत्म हो गया स्टोव, पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। अभी क्या आ गया है साहब? इंडक्शन आ गया। बाबूजी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि अब इंडक्शन आ गया। अब मुझे बताओ, जो ये बेटियां हैं कहीं बहू बन के जाएंगी, इनसे चूल्हा चौका होगा क्या?
हमारे टाइम में तो आपने देखा होगा, वो चलाई जाती थी, वो कोने में मिट्टी की एक रखी रहती थी, वो मेरे इशारा करते ही आप समझ गए रहती थी कि नहीं रहती थी। और अभी है ही नहीं, गायब है। वो छोटा सा आंगन के अंदर वो एक वो होता था, उससे कूट देते थे। हाँ, तो अब मुझे बताओ अब है क्या? गायब है, गायब है। एक कमाता था, 9 बैठ के खाते थे, उसे नौकरी बोलते थे। एक कमाता था, 9 बैठ के खाते थे और सबकी पूर्ति कर देता था, उसे नौकरी बोलते थे। अब बची है तनख्वाह। सब कमा रहे हैं, सब अपना तन खपा रहे हैं, उसके बाद भी गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए उसे बोलते हैं तनख्वाह। हेलो, इसका मतलब जब तक आप तन जलाते रहोगे तब तक पैसा मिलेगा, तो वो नौकरी है मेरे भाई। सैलरी, आपके शरीर का एक एक सेल निकाल लेंगे तब बात बनेगी। भाई समझो, आदमी को पैसे की जरूरत कब होती है? बुढ़ापे में, 50 के बाद। हारी बीमारी है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, उसी समय बोला जाता है यू आर रिटायर, कल से मत आना भाई। हेलो, और हिंदुस्तान में 50 के बाद तो आदमी बोलना भी चालू कर देता है। हमारी तो कट गई। अब भाई तुम देखो मेरे भाई, समझो फॉरेन कंट्री के अंदर 80 साल का आदमी भी काम कर रहा है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी तो 74 साल के हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए मेरे भाई? समझिए, जापान जैसा देश छोटा सा देश है, मैं बताना नहीं चाहता, बट समझिए वो छोटा सा देश, वहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा वो हिलता रहता है, कब भूकंप आ जाए कुछ नहीं पता। फिर भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में, टर्नओवर के मामले में बहुत आगे है वहां की टेक्नोलॉजी। पता है क्यों? क्योंकि वहां के आम आदमी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। वो देश से प्रेम करते हैं। और हिंदुस्तान का आदमी, वैसे तो हम देश की पता नहीं क्या सेवा कर सकते हैं क्या नहीं, कोई हमें जाति के नाम पर, कोई हमें धर्म के नाम पर, कोई हमें गोरे काले के नाम पर बंटने के लिए तो तैयार हैं, पर अगर कोई ये बोले कि आइए हम मिलकर रोजगार करते हैं, कुछ काम का काम करते हैं, उसके लिए समय यही। मेरी जगह अगर सपना चौधरी आई होती तो भाई साहब ये शीशे टूट जाते। यस और नो? यस और नो? यस और नो? पर मैं एक बात बताऊं, ये इंडस्ट्री आपको ऐसा मौका दे सकती है, सपना चौधरी से कम वैल्यू रहने वाली नहीं है। क्यों? उसका कारण बताता हूं, उसका कारण बताता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो किसी और को ज्यादा दिन रोजगार नहीं दे सकते। यहां आप जिस शहर में जाओगे, वहां उस शहर के कुछ लोगों को रोजगार देने जा रहे हो, और देने वाला देवता होता है, देने वाला देवता ही है। और आज की डेट में कोई किसी को रोजगार दे दे, उससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? वो कुछ नहीं है। हम आज जाते हैं, हमें एक साथी मिला कलकत्ता के अंदर, मन्नू, सपना देखता था, सब संघर्ष रहा, पर आज उस परिवार में अच्छा पैसा आ रहा है, तो कुछ तो हमें भी दुआएं मिलती होंगी कि नहीं। हम ग्रेटर नोएडा गए, खेत कीले वाला एरिया है वो पूरा का पूरा, हम उतरते थे ऑटो से, वो हमें गाड़ी से रिसीव करने आते थे। हेलो, वहां हमने काम किया। आज भी उस परिवार में जाते हैं तो हमें, आप हंसोगे इस बात पे, शायद हमारे घर में एसी वेसी कुछ नहीं था, पूरी टीम में एसी किसी घर नहीं था, तब जाके वो कई बार ऐसा होता, सम्मान दिया जाता है मेरे भाई। और वो सम्मान इतना करते थे, कई बार तो खुद अलग सोते थे और हमें एसी में सुलाते थे। हमारे गुरुजी आए हैं, ये हमने कमाया है मेरे भाई। और आज भी मैं कैसे भूल जाऊं महेंद्र जी और मान सिंह जी का परिवार, आज अच्छी गुजर बसर कर रहा है। फिर हम खुर्जा की साइड निकले, मैं आपको वो बता रहा हूं, यही तो कमाई है, दूर दूर का बता रहा हूं। फिर इधर की साइड आऊंगा भाई, खुर्जा साइड निकले, वहां में डॉक्टर संजीव जी मिले, एक डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर। वो डॉक्टर कुछ बनना चाहते थे, सपने देख, गरीब परिवार, जैसे तैसे डॉक्टरी करी, 32 लाख रुपए लगे पढ़ाई लिखाई में। वो आदमी अपना हॉस्पिटल बना के तैयार। उसके बाद वो आदमी कसम खाता है, मैं करूंगा तो क्या करूंगा साहब, आरसीएम। 5-5 लोगों को, वहां मीटिंग नहीं होती थी उनके क्षेत्र में, सेमिनार वगैरह नहीं होते थे, 10-10 लोगों को अपनी गाड़ी किराए पे करके लेके आते थे पलवल के अंदर रॉयल्टी स्कूल में, कभी मिशन टेक्निकल में, आज भी वो रेंट पे करके लेके आते हैं। वो दर्द मैं जानता हूं भाई साहब, कैसे कैसे एक आदमी लेके आता है। पर आज उस क्षेत्र के अंदर भाई साहब का नाम है, और भाई साहब की तैयारी वो है कि वो सिटी उन्होंने कोर सिटी पहासू बना दी है। बड़े बड़े कोर लीडर आरसीएम के वहां सेमिनार करने आएंगे। 6 महीने हुए हैं बस, केवल 6 महीने, केवल 6 महीने।
आज जब प्रोग्राम करने जाता हूं, यहां तो मुझे पता नहीं सम्मान कैसा है, उसका आदर भाव है, पर वहां गाड़ी वहां खड़ी करनी पड़ती है मजबूरी में हमें, और ढोल नगाड़ों के साथ जब डांस करते हुए निकलते हैं, रैली निकलती है, वहां 250, 300, 400 लोग रहते हैं, बड़ा मंच होता है, जैसे नेता अभिनेता के होर्डिंग लगते हैं वैसे हमारे लगाए जाते हैं। मुझे बताइए ये कामयाबी है कि नहीं है? वो ताकत तो आरसीएम ने दी है ना, क्यों साहब? वो ताकत तो आरसीएम ने दी है ना। और उसके बाद सबसे बड़ा सबक जो हमें आरसीएम ने दिया, जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर सब बंद, क्यों साहब? सब बंद, पर धन्य है आरसीएम। ऐसा कोई आरसीएम लीडर है जिसकी तनख्वाह 1 महीने भी रुकी हो, जिनकी रॉयल्टी 1 महीने भी रुकी हो? हर महीने 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में पैसा ले लो, हर महीने आया, रुका क्या? मेरा प्रमोशन भी उसी महीने हुआ। इसे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। आज बड़े बड़े लोग हमसे पैसा बना रहे हैं, समझिए। और किसान को तो ज्यादा समझना चाहिए, हमारी जमीनें जा रही हैं मेरे भाई, समझिए। ग्रेटर नोएडा में जिनकी जमीनें गई थी, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली काले शीशे वाली, हेलो, बन गई 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद कई बार तो वही नौकरी करनी पड़ती है सर। पैसा तो कुबेर का खजाना भी खाली होता है या नहीं होता? समझिए इस बात को। आज हमें रोजगार की जरूरत है, और आरसीएम में कोई जैक और चेक नहीं चाहिए, कोई जैक की जरूरत नहीं है, कोई चेक की जरूरत नहीं है कि भैया इतने पैसे रिश्वत के देने पड़ेंगे। फीस कितनी है यहाँ? ये जो बैंड लगा है ना, आप सभी के, मेरे भी लगा होगा, ये जो बैंड लगा है ना, ये जो बैंड लगा है, उससे ज्यादा तो हम फिल्मों में खर्च करके आ जाते हैं। कई बार निकल जाए तो समोसा और पॉपकॉर्न में खर्च हो जाता है इतना तो। यस और नो? समझिए, ये जगाने का काम है, जागृति का काम है। अब चलते हैं अगले रुख की तरफ। ये बिजनेस किस मॉडल पे आधारित है, समझिए। कितने लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर किया है? जोमेटो चलता है ना जी, होटल किसी और का है, जोमेटो ने क्या बनाया है साहब? जोमेटो के खुद के ऑर्डर होटल है क्या? नहीं। ओला उबर का नाम सुना है? ओला उबर की खुद की कारें हैं क्या? नहीं। ओयो रूम्स का नाम सुना है क्या? ओयो के खुद के होटल हैं क्या? नो। ये समझिए सर, उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किसी और की है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप मंगाओगे, बदले में इसे भी कुछ मिलेगा, इसे भी कुछ मिलेगा। ऐसा है कि नहीं है? वैसे ही आज जियो का नाम सुना है आपने? किस किस ने सुना है जियो का नाम? सुना है सब? जियो में आदमी करता क्या है, हम और आप रिचार्ज करवाते हैं। पहले फ्री था, सबने ले लिए फ्री 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 फ्री। आज 50 करोड़ लोग हैं, 300 रुपए महीने का भी रिचार्ज करवाएं तो कितने रुपए हो गए साहब? कितने रुपए हो गए साहब? 15,000 करोड़। अब मुझे बताइए, रिचार्ज कब तक करवाएंगे? कब तक? इनके बच्चों को भी नौकरी करने की जरूरत है क्या? खेल किसका है? खेल 300 रुपए का नहीं है, खेल है 50 करोड़ लोगों के नेटवर्क का। किसका है साहब? हम रिचार्ज कब तक करवाएंगे? जीवन भर। हिंदुस्तान में लगभग 100 करोड़ लोगों से ज्यादा, 150 करोड़ लोगों की आबादी है। 10 करोड़ लोग भी 10 रुपए का पेस्ट करें तो 100 करोड़ का बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? आज तक ये पैसा बिचौलियों में जा रहा है। मैं समझाना चाहता हूं, आरसीएम पे आता हूं वापस। अभी तक तो मैंने आपसे केवल रिश्ता बनाया है, ये बताया है कि हम भी आप ही के जैसे थे। हमें भी डर लगता था कंपनियों के नाम पे, हमें भी डर लगता था टाई वाई पहनने में, हमें भी समझ में नहीं आता था, पर हमने सपने देखे। हमने ये समझा कि यार आरसीएम से 1 लाख रुपए महीने का आदमी बना जा सकता। हम बोलते थे, जब हमें 10,000 रुपए आते थे, हम मजाक मजाक में, जैसे ही माइक आता था, हम बोलते थे अपलाइन से कि सर एक दिन हम भी 1 लाख रुपए महीना कमा कर दिखाएंगे। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं सर, पिछले 4 साल से 1 लाख रुपए महीना मेरे को आरसीएम से आ रहा है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। शुरू में तो आदमी चेक देखता है, इतने आए इतने आए, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब तो आ ही रहे, आ ही रहे। अभी वो सर बैठे, मैंने कहा भाई हमें टारगेट मंथ है, उससे अब हम उस चीज से बाहर आ चुके हैं। वो तो हमारा तो लग नहीं स्लैब विलैब ये वो, अब आपके भी टीम में जाएंगे ये स्लैब विलैब जो कुछ है। अभी आप देखो, हमें एक चीज समझ में आती है, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। हाथ खाली है फिर भी हिंदुस्तान में व्यापार करता हूं। हमें तो लोगों से प्यार बांटना है। किसी भाई के समझ में आएगी, किसी बहन के समझ में आएगी, ये बड़ा काम है। महात्मा गांधी जी ने अपने परिवार से उठ के कुछ समाज के लिए किया था।
इसलिए शायद उनका नाम है। शिवाजी महाराज ने अपने समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कुछ करने का प्रयास किया था, शायद इसलिए उन्हें जानते हैं। हमारे कोई बताएगा दादाजी का नाम क्या है? किसी को जानकारी है? किसी को होगी, 2-4 लोगों को। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। पर शाहरुख खान के बारे में बहुत जानकारी होगी। पता है क्यों मेरे भाई? समझो, हमारे दादाजी के जो पिताजी थे, हो सकता है इतना बढ़िया वो नहीं उन्हें समय मिला, ना माहौल मिला। पर आरसीएम क्या है? जब आप इसका फॉर्म भरते हो ना, जैसे ही फॉर्म भरते हो, इसमें एक ऑप्शन आता है आपके नॉमिनी का नाम। क्या आता है साहब? नॉमिनी का नाम। जैसे ही फॉर्म भरोगे, ये बिजनेस आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो सकता है। ये ताकत इसमें है। और हमने देखा है 10-10 साल बाद लोग आरसीएम में वापस आते हैं, 5-5 साल बाद वापस आते हैं। हमने भी करा था। वो पुराने वाले आईडी कहाँ दिखाओ एक बार। और उन्हें बिजनेस मिलता है 25 लाख का, 30 लाख का। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे क्षेत्र में, 1 करोड़ का बिजनेस जा रहा है जी 1 लाख में। सर पकड़ना है, हाँ बच गया। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। वो समझ नहीं पा रहे, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। अब कैसे करें काम? कितने लोग हैं ये चाहते हैं कि सर अब ये बताओ इसमें करना क्या है और कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। बताऊं क्या? थोड़ी देर और ले लूं, एक्स्ट्रा 15 मिनट बताऊं क्या? भैया देखो, मैंने मेरी अपलाइन से 2 ही बात पूछी थी कि मुझे सिंपल तरीके से बताना मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम। काम बताओ, काम पूरा करके दूंगा, पर मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा काम। तो उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से बताया, मेरी बात समझ में आ गई और मैं जल्दी जल्दी कामयाब होता चला गया। आप भी हो सकते हो। और यहां बैठे हुए कई सारे सीनियर लीडरों से मिलवाऊंगा, उन्होंने भी वो काम करके दिखाया तो वो भी जल्दी कामयाब हो गए। सही है जी? सही है जी? तो मैं दिखाना चाहता हूं। मैं 2 लोगों को चाहता हूं, 2 लोग एक बार आए। एक वो व्यक्ति जो आरसीएम से जुड़ा ना हुआ हो और एक वो व्यक्ति जो आरसीएम से जुड़ा हुआ हो। 2 लोग चाहिए मुझे। आ सकते हैं क्या स्टेज पर? अच्छा, ये तो वो हो गए जो जुड़े हुए हैं। एक वो आ जाओ जो जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी आ जाओ। एक बार ताली बजा दो सर, एक बार। बहुत बढ़िया, आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई बात। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। आप बैठे पर, एक ही जना सही रहेगा। दिनेश कुमार जी, एक बार ताली बजाओ दिनेश जी के लिए। बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? राकेश। ये 2 आदमी हैं। अब कंपनी सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सही है जी? ये दोनों अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना परिवार बहुत बढ़िया चला रहे हैं। दोनों बढ़िया आदमी हैं। ठीक है साहब? अब ये चाहे कुछ भी काम करें, पर ये कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा कि नहीं, जीवन यापन के लिए। पर हमारा जीवन जिस तरह डिजाइन है भारत में, वहां कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो उस करने के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जादू का पिटारा मेरे अपलाइन ने निकाला, सिंपल तरीके से बताया। और ये जादू का पिटारा मैं अपने हर सेमिनार में खोलता हूं, क्योंकि ये बात समझ में आती है कि भैया ये वाला जो सामान है और ये वाला जो सामान है, दोनों में अंतर है। किसका अंतर है साहब? अंतर है। ये डिब्बा तो एक जगह बाहर से तो यूं लगेगा सामान ही है, पर ये केवल सामान नहीं है, इसमें हमारी कामयाबी छुपी हुई। अब मैं अंतर दिखाना चाहता हूं। थोड़ा एक सर आप आ जाए, एक कुर्सी रख दे सर, थोड़ा मेरे को थोड़ा रखने में आसानी हो जाए, थोड़ा समय कम लगे। बस बस बस, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये दोनों मैंने यहां रख दिए हैं सर। ये दोनों आपके सामने खोल रहा हूं। सही है जी? अब देखो साहब, ये 2 चाय निकली है दोनों में से, दोनों चाय ही हैं। सही है? दोनों में फाड़ू दोगे तो काला काला ही निकलेगा, जो वो रहती है वो। ये भाई साहब, ये आरसीएम में नहीं है, ये आरसीएम में है। इतना ही तो फर्क है। यस सर। अच्छा ये बताओ, पैकेट को खोल, पैकेट से चाय पियेंगे या खोल के फाड़ के? जब ऐसे ही है। अंदर वाली, ये वाली भी 250 ग्राम की है और ये वाली भी 250 ग्राम की है। सही है? ये वाली जो 250 ग्राम की चाय है, ये भी मुझे कमा के नहीं देगी, बच्चों के लिए तो मुझे ही कमाना पड़ेगा। और ये भी कमा के नहीं देगी, बच्चों के लिए तो मुझे ही कमाना। सही है? मजे की बात है, ये हो सकता है पक्के बिल पे मिले ना मिले, पर ये 100% पक्के बिल पर मिलेगी। ये हो सकता है गारंटी ले या ना ले, इसमें मिलावट भी हो सकती है, और ये बोलता है मेरे में मिलावट की गुंजाइश नहीं।
और ये 250 ग्राम जो मिलती है, ये मिलती है साहब कितने रुपए की है साहब? 140 रुपए की। कितने की साहब? अपना रिश्ता खत्म। 140 रुपए दो, चाय ले आओ। ऐसे ही तो होता है भाई साहब। बिल्कुल। मैं आपको 500 रुपए तो नहीं दिए ये बोलने के लिए? पक्का? बहुत बढ़िया सर। अपनी वाली जो चाय है ये भी 250 ग्राम की है, ये भी अपना सगा नहीं है। बट भाई साहब ये जो चाय हमें मिलती है इस पे जो MRP है 156 रुपए की है। कितने की है? 156। पर हम इसके वफादार हैं। अब हमें ये कितने का देता है साहब? 125। ये 125 की है, ये 140 की है, 250 ग्राम की ही है। मुझे बताओ किससे लाओगे? किससे लाओगे? मैंने यही निर्णय लिया था आज से कुछ साल पहले। रख दो सर ये प्रोडक्ट, यही पटक दो, ये अपना आप इधर पटक दो, आप सर इधर पटक दो। उसके बाद चाय तो पी ली, क्योंकि हिंदुस्तान में चाय चाहिए। उसके बाद भाई साहब हिंदुस्तानी आदमी नहाता भी है कि नहीं नहाता है? नहाता है? नहाता है कि नहीं नहाता है? और ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, नहाना तो है ही। कोई भी ब्रांड अपनी जेब से पैसा नहीं देता। ये वाला जो साबुन है बढ़िया साबुन है, बढ़िया साबुन है, ये भी बढ़िया है। ये दूध वाला साबुन है। मजे की बात है वो भी दूध वाला है और उसमें शहद भी और डाल दिया है, दूध और शहद का। सही है। पर मजे की बात है, हाँ हाँ इस पे लिखा हुआ है मिल्क विद हनी, इस पे भी लिखा हुआ है। सही है। अब भाई साहब ये क्रीम बार है और ये जो आता है साहब ये 75 ग्राम का है। कितने का है? 75 ग्राम का है। और कितने रुपए का आता है? 50 रुपए का। कितने का साहब? 75 ग्राम का है और 50 रुपए का आता है। मजे की बात है ये भी एक साबुन है, खोलोगे तो पता, तो नहा के ही पता चलेगा कैसा है। और कुछ लोग सूंघ कर देखते हैं, पता नहीं बेकार सा कैसे। अरे भाई नहा के देख, क्या दिक्कत है? ये भाई साहब 100 ग्राम का है। कितने का है साहब? ये 100 ग्राम का साबुन है और भाई साहब कितने का आता है? 38 रुपए का। ये 100 ग्राम 38 का दे रहा है भाई। और ये भाई साहब 100 ग्राम 75 ग्राम, 100 क्यों 75 ही ग्राम, 25 ग्राम आपका खींच लिया साबुन में से। 75 ग्राम है और 50 रुपए का। भैया किससे लाओगे? सही है। पैसा अलग से किसी को नहीं देना, ना इन भैया को देना है ना इन भैया को देना है। अलग से पैसा किसी को भी नहीं देना है। धन्यवाद सर, जमा करवाए जाए। चलें आगे थोड़ा सा। एक और है ये दोनों पाउडर, ये पाउडर भाई साहब को दो। अच्छा गर्मी है सर्दी है, पाउडर तो इस्तेमाल करता है ना आदमी। क्योंकि ये बात, ये भाषा मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आई थी कि भाई साहब ये एक पाउडर है, ये भी एक पाउडर है, ये भी एक कंपनी का है, ये भी एक कंपनी का है। उसका पक्का बिल मिलेगा, इसका मुझे पता नहीं है। पर ये पाउडर जो है ये जो ग्राम है 100 ग्राम का है। कितने का है साहब? 100 ग्राम का है। इसके साइड में ही खड़ा कर लेता हूं, आपको वजन का तो वैसे ही अंदाजा लग जाएगा थोड़ा सा। सही है साहब। ये 150 ग्राम का है। ये कितने का है साहब? 100 ग्राम का है और 140 रुपए का आता है। कितने का साहब? 140, 145 रुपए का आज की डेट में इसका रेट है, आज की डेट में। सही है। 140 का आता है। और भाई साहब अपने वाला 60 रुपए का। कितने का साहब? 75। लोग बोलता है कि RCM का सामान महंगा है, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। भैया भ्रम है। क्या है? भ्रम है। अच्छा मैं पूछता हूं, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? अच्छा उसके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो पता है घर में क्या क्या रिपेयरिंग चल रही है? उसकी एक धर्मपत्नी है, उसके पिताजी का क्या नाम है जानते हो आप? ना जाने। बहुत एक बार ताली बजाओ बाबूजी के लिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया। हम शाहरुख खान को तो जानते हैं पर उतनी अच्छी तरीके से मोटा मोटा जानते हैं। ऐसे ही लोग RCM को जानते हैं, मोटा मोटा जानते हैं, नाम ही सुना बस, उन्हें नहीं पता RCM क्या है। क्लियर हो रही है सर बात? थोड़ा आगे चलता हूं, रखो सर एक बार ऐसे ही वापस अपने हिसाब से रख दो। बहुत बढ़िया। ये एक पेस्ट है, पेस्ट उठा लो सर। और ये भी एक पेस्ट है, ये वाला उठाओ ना, क्या दिक्कत है? समझो ये बात आज से कुछ साल पहले हमारे समझ में आई थी। ये एक ब्रांड है और ये विदेशी ब्रांड है, समझिए। इस पे लिखा हुआ है बकायदा। ये जो ब्रांड है पेस्ट करते हैं, ये जो ब्रांड है 100 ग्राम का है साहब। सही है। 100 ग्राम का है। कितने का आता है ये? 76 रुपए का। 76 रुपीज ओनली।
₹76 का, 70 और 6 76, सही है। कितने ग्राम? 100 ग्राम। हमारे वाले में 2 वेरिएंट आते हैं, ये रहा 100 ग्राम, ये रहा 200 ग्राम, सही है। हमारा 200 ग्राम कितने का है साहब? 106 रुपए का। ये 200 ग्राम है 106 रुपए का, 200 फैमिली पैक। और ये 100 ग्राम कितने का है साहब? 56 रुपए। ये 56 रुपए का है, ये 76 रुपए का है। हेलो, आपके दांतों में पायरी मिलवाऊंगा प्रोडक्ट के बेनिफिट जिनको लिया है उनसे भी। मुझे बताइए कौन सा लाना चाहिए साहब? कौन सा लाना चाहिए साहब? मेरे बैग में नमक भी रखा होगा, क्योंकि मुझे तो लेके चलना पड़ता है भाई, इसलिए लेके जाना पड़ता है कि पब्लिक को जगाना है, पब्लिक को जगाना है और उन्हें यह समझाना है कि भैया नमक तो नमक होता है, और दोनों देश के ही नमक है, दोनों ही देश के नमक हैं। ये नमक है और ये नमक है, ये भी बढ़िया नमक है और ये भी बढ़िया नमक है। मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, बढ़िया। पर भैया ये 30 रुपए का है 1 किलो, और ये वाला अपने वाला 20 रुपए का, तो भी शर्माल 20 रुपए का 1 किलो। अब मुझे बताओ वो लाना चाहिए भाई साहब? लाना तो ही चाहिए। एक बार ताली बजाओ भाई साहब को, सही है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे सामान है, कहो तो 2 घंटा और ले लूं इस सामान पे, संभव नहीं है। बात क्लियर हो गई सर? एक बार ताली। भाई साहब शुभ नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश, एक बार ताली बजाओ दिनेश जी के लिए। अच्छा दिनेश जी, अच्छा दिनेश जी, अब तक आप ऐसे ही सामान ला रहे थे? अब तक तो जी ऐसे ही ला रहे थे। अब तक आज तक इतने कितने साल से आप नहा रहे हो? नहाने को जाने तो पैदा होने वाले तो नहा रही है। सभी ऐसे नहाते हैं भाई साहब? तो आज तक नहाने से कितने पैसे वापस आए? पैसा नहाए तो गए, पैसा गए हैं। देखो, ये दुकानदार से सामान लाओगे तो पैसा जाएगा। और इनसे भी पूछ लेता हूं, भाई साहब आप कितने साल से इस साबुन से नहा रहे हो? आरसीएम से 7 साल से नहा रहे हैं। 7 साल से। कितने आए हैं? 40 लाख प्लस आ चुके हैं। हाँ, ताजुब, ऐसा दुकानदार भारत में पैदा हो गया, सामान भी देता है और पैसा भी देता है। इसका मतलब बढ़िया पागल हो गया भाई। इसका मतलब दुकानदार मतलब सामान भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है, पागल हो गया ना। यही है बात। अब डाउट आना चाहिए कि नहीं, ऐसे पागल दुकानदार से मिलना चाहते हो? भीलवाड़ा चलो, देख के आओ, हजारों लाखों लोगों को वो पैसा दे रहा है। मिलवाऊंगा। एक बार ताली बजाओ और दोनों अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। सामान रख सकते हैं, धन्यवाद। बात समझ में आ रही है? हम बोल देते हैं कई बार मजाक मजाक में, यार दुकानदार पागल हो गया, पैसा भी दे रहा है और सामान भी दे रहा है। हेलो, ये पागलपन समझो। और अभी तक हमें लगता था कि ये बाहर वाले लोग पैसा बनाते होंगे। मैं दोबारा से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को मंच पे बुलाना चाहता हूं। और रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स, ये रख तो बाद में कर लेंगे सर, ये बाद में कर लेंगे। और रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स, ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि उस दुकानदार से दुकान बदलकर इनको क्या फायदा हुआ। मिलवाऊं क्या? इन्होंने अपने तरीके से मिलवाया था, मैं मिलवाता हूं आपको आगे सर। सभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना साहब, मैं इनसे पूछूंगा इनका काम, ये क्या काम करते हैं आरसीएम के साथ या क्या करते थे। ठीक है सर? ठीक है सर। और इनका गांव कौन सा है, ये कहां से आए हैं सर? नाम रघुराज मलिक, गांव जवां से। सही है। क्या क्या करते थे काम? वीटा मिल्क प्लांट में एज ए पैकिंग सुपरवाइजर। वीटा मिल्क प्लांट में पैकिंग सुपरवाइजर। इसका मतलब पढ़े लिखे तो होंगे। पढ़ाई लिखाई और बता दो। बीटेक पास आउट सन 2000 का जमेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, बीटेक कर रखी है सर। नाम वीरपाल, औरंगाबाद पलवल से हूँ। और इस सिस्टम से पहले क्या आज भी पार्ट टाइम में सिस्टम कर रहा हूँ और फुल टाइम अपनी दुकान को मैनेजमेंट कर रहा हूँ। किराना स्टोर चलाते हैं अपना। औरंगाबाद लंदन में पड़ता है जी? ये पास में ही है? अरे ये तो अपने पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुकान बदल ली। ठीक है सर। सर टेक्शन बिडुकी से। बेडूगी कहां पड़ता है ये? चाइना में तो नहीं है ये, हम देख सकते हैं ना। क्या करते हो साहब? कृषि खेती। खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी है। सही है जी। चलो आगे चलते हैं। प्रताप बिजली वाले जॉब करता हूँ सर, और मानपुर गाँव। मानपुर कहाँ है? यही आसपास ही है ना?
नेपाल में तो नहीं है कहीं? ये तो यही है। क्लियर है सर? ये अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं जो आपके गांव में, आपके आसपास मीटिंग करने आएंगे, समझाने आएंगे, बताने आएंगे। हम तो साल में 6 महीने में कभी कभी बुलाएंगे तो आएंगे, पर ये वो साथी हैं जो प्रमुखता से यहाँ क्षेत्र में काम करेंगे। इनका अनुभव है और सुनता हूं मैं आगे। सर आप भी बताओ। नाम नवनीत रावत, मानपुर से। पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं सर? एमएससी बीएड केमिस्ट्री लेक्चरर है। एमएससी बीएड केमिस्ट्री। तो भाई कुछ पढ़े लिखे भी होंगे कि नहीं? इसका मतलब भाई लेक्चरर तो वैसे ही लग जाते हैं 10वीं फेल आदमी मेरे जैसे, ऐसे तो नहीं लगते ना भाई। पढ़ना पड़ेगा जब तो लेक्चरर लगेगा कोई। बहुत बढ़िया जी। नाम करमवीर चौधरी और गांव जाप से बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई की अगर बात करूँ तो ग्रेजुएशन की हुई है, सरकारी जॉब की तलाश कर रहा था। देखो एक बार युवा आदमी हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे थे सर। राकेश चौहान बिडूकी से और बीए किया हुआ है और किराना स्टोर चलाता हूँ 22-23 साल से। किराना स्टोर 22-23 साल से। सही है सर। मोबाइल शॉप थी और अब आपसे बोलते हैं। मोबाइल की दुकान चलाते, कहाँ से हो? बिडूकी गांव से। ये बिडूकी से, समझना। गांव मैसराली से और आशा वर्कर पार्लर के साथ में, और एजुकेशन ओनली 10+ में। जी हाँ बैठ सकते हैं सर। नाम मुंशिराम शर्मा है, गांव बिडूकी से हूँ, फोर्सेस सुधार से रिटायर्ड हूँ। आर्मी से रिटायर है, बहुत बढ़िया। नाम सविता पलवल से हूँ, दिल्ली से फैशन डिजाइनर हूँ। इससे पहले PMKY से सिलाई सेट करा दी थी। एक बार ताली बजा दो बहन जी के लिए। अच्छा, हर महकमा आपने देखा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आशा वर्कर, दुकानदार, नौकरी की तलाश करने वाले। अच्छा, एक आध महकमा तो पागल हो सकता था, ये सारे ही लग रहे हैं, इसका मतलब काम में। और दूसरी बात, ये योजना बिडूकी में तो चल नहीं रही है। ऐसा तो है नहीं बिडूकी वाले ही कामयाब होंगे बस। ऐसा तो है नहीं मानपुर में ही टेक्निकल बन सकते हैं। ऐसा तो है नहीं भैंसरावली तिगाम में ही बन सकते हैं, जय में ही बन सकते हैं। सब अगर जाग जाएं तो सब बन सकते हैं कि नहीं? सब बन सकते हैं कि नहीं? अब इसमें काम करने हैं 2 काम। क्या करने हैं साहब? 2। जो प्लान मैंने बताया है, प्लान समझ में आ गया? RCM समझ में आ गया? RCM केवल 2 काम करने हैं और ये काम करने में लोग कंफ्यूज हैं। केवल 2 काम। ये हमारी जितनी बहनें बैठी हुई हैं, मैं ईमानदारी से कहूंगा, भाई साहब जितने बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बीड़ा उठा कर लग जाओ। और 2 ही काम करने हैं और तीसरे काम से हाथ मत लगा देना। पहला काम है प्लान दिखाओ। पहला काम क्या है साहब? प्लान दिखाओ। सीखो इसका प्लान, अगर नहीं आता है तो प्लान दिखाओ। जैसी जानकारी है वैसा दिखाओ, नहीं आता है तो अपलाइन से सीखो। ठीक है सर? और दूसरा काम है प्लान सिखाओ। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, पहले मैंने प्लान दिखाना चालू किया और आज तक मैं, अब एज ए लीडर मेरा केवल एक काम है, लोगों को प्लान सिखाता हूं। हेलो, पूरी जिंदगी भर 2 हाथ रहते, 1 दिमाग रहता, पर RCM की वजह से कमाल का काम क्या हुआ, अब हमारे काम में इतने सारे भाई बहन मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम बड़ा होगा कि नहीं होगा साहब? बड़ा होगा कि नहीं होगा? RCM में कितने लोग हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से काम कर रहे हैं? तो चेक करो, क्या आपको प्लान दिखाना आता है? देख लो। और दूसरा है, आपने कितने प्लान दिखाने वाले तैयार कर दिए? प्लान सिखा किसको रहे हो? एक ही काम है, जहां जाओ प्लान दिखाओ, फिर प्लान सिखाओ। और यहां खेल आता है साहब। अगला पॉइंट आता है तीसरा, ये लीडर के लिए है जो RCM में कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें है स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओ। यहां पैसा, बड़ा पैसा स्ट्रक्चर से आता है। किससे आता है साहब? स्ट्रक्चर से। कई बार हम काम तो कर लेते हैं पर हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। क्या तो पूरे साल, पूरा महीना निकल जाता, एक टीम में ही लगे रहते हैं, नहीं आता स्ट्रक्चर बनाना। मेरे भाई, इसी पैसे या इसी बिजनेस में काम करके लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इसी बिजनेस में काम करके लोग 10,000 रुपए महीने भी कमा रहे हैं। क्यों? खेल किसका है साहब? किसका है साहब? किसका है साहब? स्ट्रक्चर। किसका है साहब?
तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब ये महीना चल रहा है साहब, कल से नवरात्रे चालू हो जाएंगे। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नए प्रोडक्ट का नाम है आरसीएम गुलाब जामुन। क्या साहब? आरसीएम का। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो गुलाब जामुन पसंद करते हैं, उनके घर में आता है और मजा आ जाता है, अच्छा लगता है गुलाब जामुन? कंपनी ला रही है। और मजे की बात है, मैं हलवाई नहीं हूं, ना मेरे पे बनाना आता, हाँ खाना तो आता है। मेरी कोई दुकान नहीं रहेगी, फिर भी मेरी टीम में, मेरे परिवार में 10,000 किलो कम से कम गुलाब जामुन और रसगुल्ले बटने वाले हैं एक महीने के अंदर अंदर। कम से कम बता रहा हूं, ये मैं कम से कम बता रहा हूं। अब ये क्यों मिलेंगे सर? ये क्यों बटेंगे? आप में से कितने कितने लोग हैं जो रसगुल्ले लेके आएंगे, गुलाब जामुन लेके आएंगे? सबको अच्छे लगते हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, अगले महीने तीज त्योहार आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे बड़ा जहर है मिलावट। क्या है साहब? मिलावट। आज हर मिठाई में, खाने पीने में इतनी मिलावट आ रही है, पूछो मत। मिर्च मसाले जो आप खाते हो ना, कई बार आपके जलन हो रही है, कई बार आपको दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। मैं आपसे एक निवेदन और करने आया हूं, अपने घर के मिर्च मसाले बदलो। क्या बदलने हैं साहब? क्योंकि बाहर इतना मिलावट हो रही है, आप बता ही नहीं सकते कि असली क्या है। और मुझे बताओ, हमारे पलवल में 250 रुपए 250 रुपए किलो पनीर मिल जाता है। अपने घर पे बना के देखना आप, पनीर 1 किलो में कितना बनेगा? 2 किलो 200 ग्राम। तो अगर 1 किलो पनीर बनाना हो तो कितना दूध चाहिए? 5 किलो। 1 किलो दूध कितने का है? 70 रुपए का, 85 रुपए का। बहुत बढ़िया जी। अब मुझे एक बात बताओ, फिर वो 200 रुपए में जो पनीर मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा होएगा? है जी। और हम दबा के पेल रहे हैं मटर पनीर, शाही पनीर। मजा आ गया गुरुजी, एकदम बढ़िया पनीर की पार्टी दो गुरुजी। और मैं कह रहा हूं भैया, पनीर जहर है आज की डेट में जो मार्केट में मिल रहा है। हेलो, समझो, जितने मिर्च मसाले आप खा रहे हो, आप विश्वास करना, टेस्ट करवा के देखना, जो आप हल्दी खा रहे हो, जो आप मिर्ची खा रहे हो, जो आप गरम मसाले खा रहे हो, उससे दिमाग में गर्मी चढ़ रही है। आदमी ऐसा भुनभुनाया, ऐसा घूम रहा है बिल्कुल एकदम, आप हाथ लगाओ तो ततैया जैसे करंट मारता है। पता है क्यों मार रहा है? बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं, कितने लोग हैं जो घर की रसोई बदल सकते हैं? घर की रसोई बदल दो, मिर्च मसाले बदल दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो यहां मिर्च मसाले रखे हैं, कई बार हम 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए देखते रह जाते हैं और बीमारी में हजारों लाखों रुपए डॉक्टर को देके आ जाते हैं। कितने लोग हैं जिनको आरसीएम के लास्ट के 10 मिनट मेरे नहीं रहेंगे, आपके रहेंगे। अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो चलेगा, पर लास्ट के 10 मिनट उन लोगों के रहेंगे किस किस को आरसीएम का प्रोडक्ट खाकर फायदा हुआ है शरीर में। मैं चाहता हूं वो जिनको खुद फायदा हुआ हो, 5 महिलाएं और 5 जेंट्स स्टेज पे आए। जिनको खुद फायदा हुआ हो वो आए, जिनको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से कुछ शरीर में फायदा हुआ है वो आए, और प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं।